Hello, I'm Gulshan Sadana, your mentor. I extend a hearty welcome to you on my channel, Masterclass Easy English. Today I'm going to teach you vocabulary related to the actions of the body. See this. I am feeling very sleepy. इस तरह बाजू फैलाकर जब मसल्स को टाइट कर लेते हैं तो इसे अंगड़ाई लेना कहते हैं, और अंगड़ाई लेने की इंग्लिश होती है स्ट्रेचिंग द आर्म्स। कई देशों में हाथ मिलाकर अभिवादन करते हैं, कई देशों में गले मिलकर, कईयों में झुककर, और कई देशों में भौहें ऊपर मीन्स आईब्रोज ऊपर उठा देते हैं, और इसे कहते हैं रेजिंग द आईब्रोज। कोई हालचाल जानने के लिए भी आंखों ही आंखों में इशारा कर देते हैं। तो आईब्रोज आर ऑल्सो रेज्ड टू एक्सप्रेस इंक्वायरी एंड समटाइम्स सरप्राइज। आज का अगला वर्ड है रिक्लाइन। रिक्लाइन मतलब अपनी पीठ को चेयर या सोफ़ा आदि का सहारा लेकर आराम की अवस्था में पीछे लगा देना। पंजाबी में से कहते हैं ढोल गाना। इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ईशा इज़ रिक्लाइनिंग इन द चेयर। कई बार फिल्मों में हम देखते हैं कि हीरो को किसी बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है और अपने जज्बातों को कंट्रोल करते हुए वो अपनी मुट्ठियां भींच लेता है, जैसे तो मुट्ठियां भींचने को इंग्लिश में कहते हैं क्लेंचिंग द फिस्ट। दायां हाथ बाएं बाजू के नीचे और बायां दाईं बाजू के नीचे, इस तरह से आर्म्स की पोजीशन को इंग्लिश में आर्म्स क्रॉस्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज स्टैंडिंग एट द गेट विद हर आर्म्स क्रॉस्ड। अपनी कमर के दोनों तरफ हाथ रखकर खड़े होने के इस पोज को कहते हैं आर्म्स अकिम्बो। दिस इज सिटिंग क्रॉस लेग्ड। दिस इज सिटिंग विद लेग्स क्रॉस्ड। इसको कहते हैं आर्म इन आर्म, और इसे कहते हैं हैंड इन हैंड। एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में इस तरह फंसा लेने को कहते हैं इंटरलॉकिंग ऑफ फिंगर्स। इस तरह लिप्स अंदर की ओर करके पर्स की तरह बना लेने को हम कहते हैं पर्सिंग ऑफ द लिप्स। आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं, हर लिप्स वर पर्स्ड इन एक्सपेक्टेशन। दिस इज श्रगिंग द शोल्डर्स। फ्राउन का मतलब है माथे पर त्योरियां डाल लेना। जब आप आईब्रोज को इकट्ठा करके बहुत पास में ले जाते हैं और माथे पर लाइनें उभर जाती हैं, इसको कहते हैं फ्राउनिंग फेस। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इस तरह बिना आवाज़, जब सांस की आवाज़ से ही बाकी लोगों को बिना बताए आप अपनी बात कहते हैं, इसको इंग्लिश में विस्परिंग कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कानाफूसी करना, विस्परिंग। जैसे टीचर्स आमतौर पे क्लास में कहते हैं नो विस्परिंग प्लीज। अलविदा कहने को इंग्लिश में बाय बाय भी कहते हैं और अड्यू भी कहते हैं। तो आज आपने सीखी है इंग्लिश वोकेबलरी रिलेटेड टू द एक्शंस ऑफ द बॉडी, और दिस इज़ पार्ट 2। इसका पहला पार्ट भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप मास्टर क्लास इजी इंग्लिश पर सर्च करके इसका पहला पार्ट भी देख सकते हैं और अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।